बीवी नहीं पीर है। क्यों ऐसा क्या मालूम है? आपके बाप ने उनके बाप के हाथ में तुमको बेच दिया 4 लाख 5 लाख में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल, 4 चक्का ले लिया है, पड़ाका फोड़ के आ गया। अब वो बीवी तेरी है, अब वो मंत्री बन के आई है, होम मिनिस्टर, जहां कहेगी वहीं बैठ। उसका बाप से तेरे बाप ने पैसा लेके सौदा तुमको कर दिया। अब तुम शोहर नहीं गुलाम। सीना तान के बोलोगे, बीवी कह गए पलंग मेरा, जाके वहां पुआर में सूत, खत्म। कुर्सी में बैठोगे, गाछ में चढ़, आपका कुछ है ये नहीं है। भीख मंगा के तरक दिया, फकीर के तरक दिया। इतना बड़ा फकीर भीख मंगा तो रमजान में फितरा उठा। बेटी बाप से क्यों मांगते हो 4 लाख 5 लाख? कम मांगते हैं 4 लाख 5 लाख। और वो पैसा मौला नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, मिलाद में खर्चा नहीं करेगा। जनरेटर जला के, पड़ाका ला के, मन डीजे बजा के खत्म कर जी। 50 के नोट में 100 से शुरू हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? अरे नहीं, पैसा नहीं मेरे दोस्त, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अच्छा आप देखिए 2-300 क्या नाम हो गया? दामाद जी आप हैं? कहाँ के? माशाल्लाह, अल्लाह ताला दामाद की उम्र में पनाह दे। ये गुटखा खाने वाले नहीं है, इनायत करने वाले। माशाल्लाह, क्या भाई है ना, अल्लाह ताला बेपनाह बरकत देता फरमाए। देखिए ये सब मोहब्बत, 10 20 50 कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एक मोहब्बत है, आदान प्रदान। ये मोहब्बत है, आदान प्रदान। ये आप मोहब्बत जाहिर करोगे तो हम मोबाइल में टाइम देखना बंद कर देंगे। ज्यादा कहोगे मोबाइल पटक के चूर देंगे, सुबह नीर शाम ले लेंगे। लेकिन उतना पैसा आपको देना होगा, 42,500 दिया है, तब चूरेंगे। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, मेरी माँ बहने बहू बेटियां जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी सुनो, तुम लोग भी सुनो। औरतों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। सिंहपुर में हमको लगता है कि जितनी औरतें होंगी मुकम्मल में 4 या 5 औरतें शायद नमाज पढ़ती होगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अगर आपको घर में 750 रुपये महीना बचाना है, 750 रुपये महीना बचेगा जब तेरी बीवी घर में नमाजी बन जाएगी। जब भी बीवी कहेगी फेस वाश ला दो, मुसल्ला खरीद के ला दो। फेयर एंड लवली मांगेगी, तस्वीर ला के दे दो। बीवी को टर्मरिक मांगेगी, एगो प्लास्टिक लगा ला के दे। बीवी कहेगी क्या है, बोल यही चेहरा चमकाने का रास्ता। वाह, यही चेहरा चमकाने का जरिया है। जिनकी बीवी नमाज पढ़ेगी, 5 वक्त तो वजू करेगी, उसको शोहर को कोई फेस वाश करने की जरूरत होगी? जब वो जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो ये 1.5 घंटा में क्रीम पाउडर कब लगाएगी? फिर तो वजू करना होगा। जब असर में वजू करके नमाज पढ़ेगी, तो फिर मगरिब में 1.5 घंटे में नमाज पढ़ना होगा। फिर फेस वाश फेयर एंड लवली कहाँ लगाएगा? मगरिब में नमाज पढ़ेगी, रोटी वोटी बना के, फिर तो ईशा में नमाज पढ़ना, फिर ये क्रीम कहाँ लगाएगा, पाउडर कहाँ लगाएगा? ईशा में नमाज पढ़ के फिर खाना खा के सोना है ना, फेस वाश करके कहीं जाना, तो वो पैसा भी बच जाएगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। सुभान अल्लाह। आज हमारी बहू बेटियां क्रीम पाउडर लगाने चमकाने पे लगती। क्रीम पाउडर भी फातिमा ने पूरी जिंदगी में लगाई थी, लेकिन फातिमा जब जमीन से पेशानी को उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। हालांकि क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं मेरी माँ बहन, अगर तू सुन रही तो सुनो। पाउडर, क्रीम, सुरमा, काजल लगाना औरतों को श्रृंगार में शामिल है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये श्रृंगार पाउडर क्रीम लगा करके हटिया चौक मोड़ बाजार गली में नहीं, अपने शोहर के पास जाना है। अगर जो औरत क्रीम पाउडर सुरमा काजल करके अपने शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाती है ना, उस बीवी के नामाए अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाए अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी श्रृंगार करके अपने शोहर को चेहरा दिखाती है। जो आपकी बीवी जैसे सुरमा काजल करके, माथा बाल झाड़ के, सन कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर ड्रेस पहन के उनके पास खाली खड़ी होके मुस्कुरा देना, तो किताबों में आया उस बीवी के नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब।
2 दिन करेगी 2 दिन, 4 दिन करेगी उतना सवाब, 1 महीना करेगी 60 का सवाब। 10 साल खाली श्रृंगार करके शोहर के पास आ जाए तो नेकियों का पहाड़ बीवी के नाम मानो हो सकता। लेकिन हम लोग को बीवी सब बन सवर के शोहर के पास आती है, आएगी तो भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गई। आएगी बन सवर के, नहीं आएगी शोहर के पास आएगी चुड़ैल की तरह। बहुत आदमी तो अपनी बीवी देख के डर भी जाता है, लगातार 2 मरतबा देखो कि डर जाए, क्योंकि वो घर में रह रही है तो चुड़ैल भूत की तरह। लेकिन यही शादी घर, किसी घर से शादी हो रही है, इनको जाना है तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, चेहरा एकदम क्रीम पाउडर पोत पात के 1.5 किलो एकदम पूरा ऐसे चमका के निकलती है, नहीं लगता कि मोहल्ले की औरत है, लगता है विदेशी है। पहचान नहीं पाएगा, लोग निकाह पढ़ाने मंडप पे जाते हैं, नहीं पहचान पाते कि मोहल्ले इतना मेकअप। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। हाँ, शादी घर की बीवी हमेशा मोटा मोटी देखता था, अब बन सवर के शादी में घर में बीवी बैठी है, उसका शोहर बार बार देख रहा है। बीवी बोली कौन चीज देख रहे हैं? आप ही हैं। मतलब शोहर के पास नहीं रहेगी, बन सवर के भूत की तरह। और जहाँ गैर मर्द देखे वहाँ चेहरा सजा करके, और हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, सेल्फी ले रही है। काश ये चेहरा शोहर को दिखा दी, चेहरा चमकता 2 रकत का सबब। और गैर मर्दों को दिखाने वाली औरतों, मेरी माँ बहन सुन, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यही बेटा अरमान, अच्छा एक ही बेटा, और बहनोई क्या है भाई? बेटा भाई 2 बहनोई है, दोनों आए यहाँ मुलाकात करने। ये वो कहाँ छुपा है? बुलाओ, जितना मेहमान कुटुंब आया सबको बोलो बाबा से मुसाफा करे, लोग पहचानेगा कैसे? रिश्तेदार के 40वां में आए हो तो कुछ खर्चा करो। माशाअल्लाह, कैसे मानल। तो मेरी माँ बहन बाजा वाला है, आपका बाजा अति उत्तम है, बड़ा अच्छा बाजा है, बहुत सुंदर बाजा आपका है। कहाँ के है? कहाँ? बबलू साउंड ने, इसमें और भी तकलीफ किए हैं, जमा डूबा का इस साउंड में और मेरी तकलीफ हुई। बड़ा अच्छा जवाब बाजा बज रहा है, इसलिए आप 50 रुपए दिए, इसलिए अच्छा बज रहा है। नहीं देते तो बजने नहीं देते। कहें सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर सब लोग सुनते। तो मेरी माँ बहन, अगर ये चेहरा कयामत के दिन अगर गैर मर्दों को दुनिया में दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, गलगल के गोश्त जमीन पे गिरेंगे, और उस औरत को सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते कभी चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पर जाहिर मत करना। अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा, गैर मर्दों को दिखाओगी कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मौत सबको आएगी, मरना सबको होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन कोड़ना होगा। ये छोटा दामाद कहाँ के हैं? बेदनान। अल्लाह ताला चलिए मैं पनाह बरकत अता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं, हम लोग के दुआ में कोई गारंटी नहीं। हालांकि पहले गारंटी थी कुछ दिन पहले, लेकिन आप लोग जब से लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा, ATM का पैसा, फिर क्या कहते हैं साइबर का पैसा, यहाँ का पैसा, वहाँ का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भर उठा दिया आपने। पहले मस्जिद में 20 साल पहले हजरत बच्चा लेके फूंकवाता था, अभी नहीं फूंकवाता है। क्यों पता है? माशाल्लाह, क्यों पता है? अभी जानता है कि फूंक में असर है ही नहीं। अब हम लोग फूंकते हैं, बच्चा उल्टा चिल्लाता है। शादी में कम बदमाशी करता है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख लेकर के खा के मर जाता है। अब वो जवाब देगा वहां मैदान महशर में, और पड़ाका फोड़ा यहाँ पड़ाका फोड़ोगे कब्र में बम फूटेगा। ये कोई जनरेटर चालू कर दिया, ये लाइन चली गई, हाँ लाइन चली गई क्या? तो इसको चलाने के कारण वो तेल से, वोल्टेज से आता
तो बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज उधर जा रही है, ज़हन बदल जा रहा है। अगर एलईडी से चल रहा तो चला दीजिए। और माशाल्लाह जनरेटर आपका ठीक है, बिल है जो वो बन जाएगा, चल स्टार्ट कर लीजिए, मत कीजिए, आपका बिल बन जाएगा। होता है कि जनरेटर चालू नहीं किया तो कह देगा चालू कर दिया, हो गया, तो ऐसा होता है, बिल आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बिल बना दिया। कैसे माशाल्लाह आज का जलसा, जो लोग नहीं आया वो पछताएगा, जो लोग चला गया वो सोचेगा, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहेगा पक्का जीन जैसा था, सुबह सोचेगा जीन बाबा नहीं देख पाए। तो मेरी माँ बहन जहाँ से सुन रही सुनो, तुमको मजार जाना नहीं, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाती? जनाजे में लेके जाते, नहीं वो नमाज नहीं जा सकते। मेरी माँ बहन तू घर में अच्छी लगती है, हमेशा घर के अंदर रहना, जरूरत पड़े तब चेहरे को छुपा के कहीं जाना। और तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना, बेटी से करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत तू अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल इसलिए मोहब्बत जरूरी है। भाई से मोहब्बत कर, बहन से कर, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से कर। बीवी से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीवी मोहब्बत करने वाली चीज ही है, लेकिन कभी तुम बीवी की मोहब्बत जिंदगी में जांच की हो? भाई तेरी बीवी है, तुम अपनी बीवी के पागल में मोहब्बत में तुम बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया। कितना लड़का ऐसा होगा जो माँ बाप से बातचीत नहीं करता होगा? अभी के दौर में जो बीवी आती है ना, वो बीवी नहीं जादू करनी है, जादू करनी, बीवी नहीं पीर है। क्यों ऐसा क्या मालूम है? आपके बाप ने उनके बाप के हाथ में तुमको बेच दिया 4 लाख 5 लाख में, केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, 4 चक्का ले लिया है, पड़ाका फोड़ के आ गया। अब वो बीवी तेरी है, अब वो मंत्री बन के आई है, होम मिनिस्टर, जहां कहेगी वहीं बैठ। उसका बाप से तेरे बाप ने पैसा लेके सौदा तुमको कर दिया, अब तुम शोहर नहीं गुलाम। सीना तान के बोलोगे, बीवी कह गए पलंग मेरा, जाके वहां पवार में सूत, खत्म। कुर्सी में डूबे, गाछ में चढ़, आपका कुछ है ये नहीं है, भीख मंगा के तरक दिया, फकीर के तरक दिया। इतना बड़ा फकीर भीख मंगा तो रमजान में फितरा उठा। बेटी बाप से क्यों मांगते हो? 4 लाख 5 लाख कम मांगता है, 4 लाख 5 लाख। और वो पैसा मौला नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, मिलाद में खर्चा नहीं करेगा, जनरेटर जला के पड़ाका ला के मन डीजे बजा के खत्म कर देगा और 35 गाड़ी करेगा। जो दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, उसके शिरवानी नीरसा धनबाद से मंगाया, फूल माला चौक से, जूता मोजा है ना, झरिया से, वो हुब्बा जुब्बा शिरवानी पगड़ी पहना के शादी घर ले जाता है, बाजा बजा के, डीजे बजा के। लगता है दूल्हा नहीं तजिया उजिया ला रहा, कहीं से पता नहीं चलता कि कहाँ मुंह है, किधर कान है, किधर आंख है, पता नहीं चलता, पूरा गुंबज की तरह दम दिया। चूंकि अपना पैसा नहीं, बेटी बाप का पैसा लगा, 35 गाड़ी। हेलो हेलो, अरे लड़का सदियां 35 गाड़ी किए थे, अपना पैसा नहीं, वो बेटी बाप दिया था, वरना 35 स्कॉर्पियो पूरे ख्वाब में पूरा खानदान नहीं देख पाता। 15 को टोटो लेके जाते, बड़ा टोटो, वो भी 5 को टोटो रास्ते में बंद हो जाता है ना, 10 को पहुंचता, वो बैटरी है खत्म। ये तो बेटी बाप का पैसा है ना? और तुम 4 चक्का 5 चक्का मांगो, अफसोस नहीं लगता? मरने के बाद एक पड़ाका का हिसाब देना होगा, एक डीजे का हिसाब देना होगा, एक रुपये का हिसाब देना होगा। बेटी बाप को गोरू बेच के, खेत बेच के, बकरी बेच के तुमको पैसा देता है, पड़ाका फोड़ने के लिए देता है क्या? डीजे बजाने के लिए देता है? सिंहपुर वालों पड़ाका बहुत दिन से फोड़ चुका है, आज 10 साल 20 साल से शादी पड़ाका फोड़ते हो, कोई फायदा नजर आया? कितना दिन से पड़ाका फोड़ रहा, कुछ दिखाई दिया फायदा सवाब? तो फिर क्यों पड़ाका पीछे पड़े हो? अब 10 टका 20 टका 30 40 50 रुपया पड़ाका फोड़ के देखा, कोई फायदा नजर आया? तो फिर क्यों पड़ाका पीछे पकड़े हो? सिंहपुर वालों 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद कर दो मेरे दोस्त।
बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा है, कोई फायदा नहीं दे रहा है। अब 2026 के बाद बेटा बारात में जाना, पड़ाका लेकर मत जाना, 10-20 को बम लेकर जाना, मारना, समझी घर उड़ा दे, सीधे जन्नत। मारो समझी घर खत्म। बहुत कौम की तौबा अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं कहते। आज तुम्हारी कौम की गरीब की बेटियां 22-25 साल उम्र, गरीब बाप के घर में जिस उम्र में शोहर के बाहों में मुस्कुराना था, ये डिमांड दहेज ने गरीब किसान मजदूरों की बेटियों का हाल देखा। माशाल्लाह माँ बहने भेजी है ना। चलिए अभी 2-3 खुराक और बाकी, वो 5,000 देगी लेकिन खुराक नहीं बने। खुदा के वास्ते कभी गरीब बेटी के बाप के घर झांक के देखना जो रिक्शा चलाता है, 22-25 साल उम्र बेटी की हो, जिस उम्र में ससुराल में खेलना था, शोहर के बाहों में मुस्कुराना था, गरीब बाप के पांव की तरफ सो करके बेटी रोती है। खुदा के वास्ते इस नाजायज पैसे को बर्बाद, इस शरीयत को बर्बाद मत करो पड़ाका डीजे से। उन बेटों को पढ़ा दो। बेटे कहेगा बाबा मुझे 5 लाख में मत बेच, करोड़ों में मत बेच, चर्चा का स्कॉर्पियो में मत बेच। बाबा मैंने नबी के नाम पे झंडा लगाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हर सड़कों पे चला था, नबी के जन्मदिन के मौके पे हाथ में झंडा लिया था, सर पर टोपी पहना था, शौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर।